नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं बीआरओ भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आवेदन जो है वो 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 9 जून तक आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बीआरओ भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आपके सामने, जिसमें ड्रग्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर, एक्सकवेटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन के पदों पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ड्रग्समैन 42 पद है, हिंदी टाइपिंग 10 पद है, स्टोर कीपर 300 पद है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन 261 पद है, ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी का 207 पद है, इलेक्ट्रीशियन का 79 पद है। ये जो स्टार्टिंग जो डेट है रिसिप्ट एप्लीकेशन की वो 21 मई से रखी गई है और लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ इसमें अदर स्टेट के लिए जो है वो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पांगी, चंबा के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप के लिए 19 जुलाई रखी गई है। ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो होने हैं CREF सेंटर डी के कैंप पुणे में। 18 से 27 वर्ष तक का जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जनरल 1 जून 1999 से 1 जून 2008 तक, ओबीसी 1 जून 1996 से 1 जून 2008, SC ST 1 जून 1994 से 1 जून 2008 तक का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आगे इसमें जो छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको देते चलते हैं। ड्रग्समैन की इसमें 42 पद है, जनरल के 24, SC का 5, ST का 2, ओबीसी के 10, ईडब्ल्यूएस का 1। हिंदी टाइपिस्ट के इसमें टोटल 10 पद है, जनरल के 4, SC का 1, ST का 1, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस का 0। स्टोर कीपर के टोटल 300 पद है, 151 जनरल के, SC के 43, ST के 22, ओबीसी के 77, ईडब्ल्यूएस के 7 पद। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का इसमें 261 पद है, 114 जनरल के, 41 SC, ST 18, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 5, ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी टोटल 207 पद है, जिसमें जनरल के 135, SC के 20, ST के 15, ओबीसी के 35, ईडब्ल्यूएस के 2 टोटल 207, इलेक्ट्रीशियन के टोटल 79 पोस्ट है, जनरल के 38, SC का 10, ST का 9, ओबीसी का 9 19 और ईडब्ल्यूएस का 3 टोटल 79 पद है। इसी प्रकार से ई एक्शन में जो वैकेंसी ड्रग्समैन की 6, पीडब्ल्यूडी की 3, हिंदी टाइपिस्ट में 1, डिसेबिलिटी के लिए है, स्टोर कीपर का 45, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का 39, ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी OEM का 31 पद है, इलेक्ट्रीशियन का इसमें 12 पद है। www.bro.gov.in पे आप ये जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो हिंदी में इसका जो नोटिफिकेशन है, ऊपर जो अभी तक आप देख रहे थे वो अंग्रेजी में था, अभी ये हिंदी में है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इस प्रकार से आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप सावधानीपूर्वक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप सावधानीपूर्वक अपना आवेदन कीजिएगा, क्योंकि ये जो आवेदन है वो ऑफलाइन आवेदन है। इसी पीडीएफ में इसे आवेदन की जो आवेदन फॉर्म जो है वो भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में आप अपना आवेदन जो है सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि अगर आपने सावधानीपूर्वक अपना आवेदन नहीं भरा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बीआरओ का जो फॉर्म है वो आप सावधानीपूर्वक भरिएगा। इसमें जो आयोग की जो छूट है वो इस प्रकार से, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, SC ST के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष है। इस प्रकार से ये छूट इसमें दी गई है। आगे इसमें जो छूट दे रखी है, एनसीसी सर्टिफिकेट 10%, बी सर्टिफिकेट 5 और सर्विंग ग्रेड पर्सनल का 15% है, एक्सर्विसमेंट 3% है, स्पोर्ट्स स्टेट का 5 है, कैजुअल पेड लेबर का 10% है। इस प्रकार से और इसमें जो फीस जो है वो आपको ये जो SBI कलेक्ट के द्वारा आपकी जो 50 रुपये की जो फीस है वो आपको इसमें जमा करवानी है। SBI कलेक्ट से आप अपना जो आवेदन जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। अब इसमें पदों का जो योग्यता है उस योग्यता की बात करें, ड्रग्समैन इसमें 10+2 साइंस और इसमें ITI जरूरी है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10+2, स्टोर कीपर के लिए 10+2, 3 ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। और आगे इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, OEM के लिए मैट्रिकुलेशन और आगे इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन विद ITI ट्रेड होना जरूरी है आपके पास। इस प्रकार से ये जो सिलेबस है नीचे, इसके बाद में सिलेबस जारी चालू हो जाता है, और सिलेबस को भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे नोटिफिकेशन का एक बार आप आराम से अध्ययन करने के बाद ही आप अपना ऑफलाइन जो आवेदन है वो सावधानीपूर्वक साफ सुथरे शब्दों में भरना है।
अदरवाइज आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको कहाँ पे आवेदन भेजना है, ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो इस पीडीएफ में लिखी हुई है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर बीआरओ भर्ती से संबंधित अगर आपको और कुछ पूछना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल है उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ये छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं इस प्रकार से इसमें दे रखी है, तो आप इनको रीड करने के बाद ही अपना जो आवेदन है वो सावधानीपूर्वक भरिएगा। पे स्केल 5200 से 20,200 है। इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग पे स्केल है। रिटर्न एग्जामिनेशन ये पीटी का आ गया। इसमें छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं उनका आप सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड स्टेट वाइज अलग अलग प्रकार से होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जनरल सूचनाएं, ये सारी की सारी जनरल सूचनाएं हैं। इसी में आपका जो आवेदन फॉर्म है वो भी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आवेदन आपका जो वो है वो कलर प्रिंट आउट आपको करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। सावधानी पूर्वक आप अपना जो आवेदन है वो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं इसको तेज कर देता हूँ ताकि ये देखो, ये आपका आवेदन फॉर्म है। यहाँ से आवेदन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये जो आवेदन फॉर्म है, इस आवेदन फॉर्म को आप सावधानी पूर्वक भरिएगा। आपका नाम, पोस्ट का नाम, कैटेगरी, जो आपके ऊपर जो सूचनाएं लागू होती है वो आपको इसमें लिस्ट करना है। आपका नाम साफ सुथरे शब्दों में, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी बैंक की डिटेल, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको भरनी है। ये भरने के बाद में नीचे आपको आपका आधार कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नीचे आपको सिग्नेचर करना है। इसमें एडमिट कार्ड का प्रोफार्मा ये भी आपको साथ में प्रिंट करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें इसमें प्रिंट आउट करने के बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो आप पोस्ट कीजिएगा। आवेदन के साथ में छोटी छोटी जो जानकारियाँ है एप्लीकेशन फॉर्मेट की, ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय